आज हम भजन संहिता अध्याय 1 का गहरा अध्ययन करेंगे। ये भजन हमें सिखाता है सफल जीवन क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में आशीष क्या है, जीवन में स्थिरता कैसे मिले, क्यों कुछ लोग गिरते हैं और कुछ लोग फलते हैं। ये सिर्फ कविता नहीं, ये जीवन का नक्शा है। वर्स 1। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ धन्य शब्द का मतलब है सच में खुश, सच में सफल, परमेश्वर द्वारा आशीषित। ध्यान दें, पहला पद हमें बताता है क्या नहीं करना है। 3 चीजें। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, चलना जीवन की दिशा, मतलब गलत सलाह नहीं मानना, गलत सोच नहीं अपनाना, दुनिया की नकारात्मक सोच में ना बहना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, गलत दोस्त, गलत कंटेंट सब हमें सलाह देते हैं, लेकिन सवाल है आप किसकी सलाह सुनते हैं। 2। पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। यहाँ प्रोग्रेशन देखें, चलना, खड़ा होना, बैठना। पहले आप सुनते हो, फिर रुकते हो, फिर उसमें रहने लगते हो। पाप हमेशा धीरे धीरे आता है। पाप अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आदत बनता है। 3। ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ये सबसे खतरनाक स्तर है। अब व्यक्ति परमेश्वर का मजाक उड़ाता है, विश्वासियों का मजाक उड़ाता है, पाप को सामान्य मानता है। ये स्पिरिचुअल डाउनफॉल का अंतिम स्टेज है। वर्स 2। परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। अब धर्मी का जीवन शुरू होता है। 2 बातें। परमेश्वर के वचन से प्रेम, वो मजबूरी से नहीं पढ़ता, वो आनंद से पढ़ता है। 2। दिन रात ध्यान करता है, मेडिटेशन, लगातार सोचना। आज लोग ध्यान करते हैं चिंता पर, डर पर, पैसों पर, लोगों की बातों पर, लेकिन धर्मी ध्यान करता है परमेश्वर के वचन पर। आप जिस पर ध्यान करते हैं आप वैसे बनते हैं। वर्स 3। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती धाराओं के किनारे लगाया गया है। ये सबसे सुंदर चित्र है। धर्मी व्यक्ति पानी के पास लगाया गया पेड़। इस पेड़ की 3 विशेषताएं। 1। सही समय पर फल देता है। फल, परिणाम, सफलता सही समय पर। परमेश्वर की सफलता जल्दी नहीं, सही समय पर आती है। 2। उसका पत्ता नहीं मुरझाता, मतलब कठिन समय में भी स्थिर, संकट में भी मजबूत, तनाव में भी खड़ा। दुनिया के लोग परिस्थिति से गिरते हैं, पर परमेश्वर के लोग परिस्थिति में भी खड़े रहते हैं। 3। जो कुछ करता है सफल होता है। ये प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस है, लेकिन ध्यान दें, ये सफलता परमेश्वर के रास्ते पर चलने से आती है। वर्स 4। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान है जिसे पवन उड़ाती है। कॉन्ट्रास्ट शुरू। धर्मी पेड़, दुष्ट भूसी। भूसी जड़ नहीं, वजन नहीं, स्थिरता नहीं, हवा आई उड़ गए। दुनिया की सफलता अस्थाई, परमेश्वर की सफलता स्थायी। वर्स 5। इस कारण दुष्ट न्याय के समय खड़े न रह सकेंगे। एक दिन न्याय होगा, उस दिन पैसा काम नहीं आएगा, प्रसिद्धि काम नहीं आएगी, लोगों की राय काम नहीं आएगी। सिर्फ एक सवाल होगा, क्या तुम परमेश्वर के साथ चले। वर्स 6। क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। ये पूरी भजन का निष्कर्ष है। 2 रास्ते, धर्मी का रास्ता, दुष्ट का रास्ता। परमेश्वर जानता है नाश हो जाएगा, जीवन विनाश। ध्यान दें, परमेश्वर धर्मियों का रास्ता जानता है, मतलब वो देख रहा है, वो मार्गदर्शन कर रहा है, वो साथ चल रहा है। आप अकेले नहीं चल रहे। भजन 1 हमें एक चुनाव देता है। आप किस रास्ते पर चलेंगे? आज निर्णय लें। गलत सलाह नहीं, गलत रास्ता नहीं, गलत संगति नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर की संगति। मैं धर्मी के रास्ते पर चलूंगा। हे पिता परमेश्वर, हमें सही रास्ता चुनने की बुद्धि दें। हमें अपने वचन से प्रेम करना सिखाएं। हमें उस वृक्ष की तरह बनाएं जो कभी नहीं मुरझाता। यीशु के नाम में, आमीन।